अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सचेतन आत्मा, गाइए गुणगान प्रभु का। बन सचेतन आत्मा, खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के। तुझको मिलेंगे परमात्मा, गाइए गुणगान प्रभु का।
स्तर में भर ले सारे पर्दों को हटा, तेरे द्वारे प्रभु पधारे, अपनी पलकों को उठा। चांदनी राहों में बिखरी, चांदनी राहों में बिखरी, प्रभु बना है रहनुमा। गाइए गुणगान प्रभु का। मन का नंदन वन महक जाएगा प्रभु की याद से, जिंदगी खुशहाल होगी साथी प्रभु के साथ से। शिव से शक्ति ले बदल दे, शिव से शक्ति ले बदल दे, ये जमीन और आसमां। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। गाइए गुणगान प्रभु का, बन सचेतन आत्मा। खोल चक्षु ज्ञान के, खोल चक्षु ज्ञान के, तुझको मिलेंगे परमात्मा। गाइए गुणगान प्रभु का। शांति। ज्ञान रत्नों का सागर, मीठा प्यारा शिव बाबा, रत्नों के भंडार हम बच्चों को दे रहे हैं। आज बाबा ने आत्मिक स्थिति, जो हमारा मूल फाउंडेशन है, उसे पक्का करने के लिए शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की एक माला बनाकर हम बच्चों को दी है। आज बाबा के बताए उन शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों से हम
आत्म अनुभूति, आत्मिक स्थिति सहज पक्की कर सकते हैं। फिर आज बाबा बोले, बच्चे मैं प्रकृति का आधार लेकर तुम्हें पढ़ाता हूँ। यह रथ मेरा आधार है। तुम बाप और दादा दोनों को ही याद करो। आज बाबा कहते, बाप और दादा दोनों तुम्हारे सन्मुख है और दोनों को ही हमें याद करना है। बाबा कहते, तुम ज्ञानी तो आत्मा बन गए। भक्ति का फल बाबा ने ज्ञान को समझने की दिव्य बुद्धि हमें दी है। तो बाबा हमें ज्ञान योग का पुरुषार्थ कराने की कुछ विशेष युक्तियाँ, कुछ श्रेष्ठ संकल्पों के मोती आज हमें दे रहे हैं। आज के मीठे बाबा के ये मधुर बोल हम सुनेंगे। आज 9 नवंबर है। बाबा बोले, भगवान वाच मुरली का सार है। मीठे बच्चे बाप आया है, तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। मीठे बच्चे बाप आया है, तुम बच्चों को भक्ति तो आत्मा से, ज्ञानी तो आत्मा बनाने, पतित से पावन बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा है, ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? ज्ञानवान बच्चे किस चिंतन में सदा रहते हैं? उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है। मैंने 84 शरीर धारण किए हैं। अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है। शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकता। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते रहेंगे। उत्तर है, मैं अविनाशी आत्मा हूँ। यह शरीर विनाशी है।
मैंने 84 शरीर धारण किए हैं, अब यह अंतिम जन्म है। आत्मा कभी छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर ही छोटा बड़ा होता है। यह आंखें शरीर में है, लेकिन इनसे देखने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा आत्माओं को ही ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। वह भी जब तक शरीर का आधार न ले तब तक पढ़ा नहीं सकते। ऐसा चिंतन ज्ञानवान बच्चे सदा करते हैं। ओम शांति। यह किसने कहा? आत्मा ने, अविनाशी आत्मा ने कहा शरीर द्वारा। शरीर और आत्मा में कितना फर्क है। शरीर 5 तत्व का इतना बड़ा पुतला बन जाता है। बल छोटा भी है तो भी आत्मा से तो जरूर बड़ा है। पहले तो एकदम छोटा पिंड होता है, जब थोड़ा बड़ा होता है तब आत्मा प्रवेश करती है। बड़ा होते होते फिर इतना बड़ा हो जाता है। आत्मा तो चैतन्य है ना। जब तक आत्मा प्रवेश न करे तब तक पुतला कोई काम का नहीं रहता है। कितना फर्क है। बोलने चलने वाली भी आत्मा ही है। वह इतनी छोटी बिंदी है। वह कभी छोटी बड़ी नहीं होती, विनाश को नहीं पाती। अब यह परमात्मा बाप ने समझाया है कि मैं अविनाशी हूँ और यह शरीर विनाशी है। उनमें मैं प्रवेश कर पार्ट बजाता हूँ। यह बातें तुम अभी चिंतन में लाते हो। आगे तो न आत्मा को जानते थे न परमात्मा को जानते थे। सिर्फ कहने मात्र कहते थे, हे परम पिता परमात्मा। आत्मा भी समझते थे, परंतु फिर कोई ने कहा कि तुम परमात्मा हो। यह किसने बताया? इन भक्ति मार्ग के गुरुओं और शास्त्रों ने। सतयुग में तो कोई बताएंगे नहीं। अभी बाप ने समझाया है, तुम मेरे बच्चे हो। आत्मा नेचुरल है, शरीर अननेचुरल मिट्टी का बना हुआ है। जब आत्मा है तो बोलती चलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माओं को बाप आकर समझाते हैं। निराकार शिव बाबा इस संगम युग पर ही इस शरीर द्वारा आकर सुनाते हैं। यह आंखें तो शरीर में रहती ही है। अभी बाप ज्ञान चक्षु देते हैं। आत्मा में ज्ञान नहीं है तो अज्ञान चक्षु है। बाप आते हैं तो आत्मा को
ज्ञान चक्षु मिलते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है। आत्मा कर्म करती है शरीर द्वारा। अभी तुम समझते हो, बाप ने यह शरीर धारण किया है। अपना भी राज बताते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज भी बताते हैं। सारे नाटक का भी नॉलेज देते हैं। आगे तुमको कुछ भी पता नहीं था। हाँ, नाटक जरूर है। सृष्टि का चक्र फिरता है, परंतु कैसे फिरता है यह कोई नहीं जानता। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अभी तुमको मिलता है। बाकी तो सब है भक्ति। बाप ही आकर तुमको ज्ञानी तू आत्मा बनाते हैं। आगे तुम भक्ति तू आत्मा थे। तू आत्मा भक्ति करते थे। अभी तुम आत्मा ज्ञान सुनते हो। भक्ति को कहा जाता है अंधियारा। ऐसे नहीं कहेंगे भक्ति से भगवान मिलता है। बाप ने समझाया है, भक्ति का भी पार्ट है, ज्ञान का भी पार्ट है। तुम जानते हो, हम भक्ति करते थे तो कोई सुख नहीं था। भक्ति करते धक्का खाते रहते थे, बाप को ढूंढते थे। अभी समझते हो, यज्ञ तप दान पुण्य आदि जो कुछ करते थे, ढूंढते ढूंढते धक्का खाते खाते तंग हो जाते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। क्योंकि गिरना होता है ना, झूठे काम करना, छीछी होना होता है। पतित भी बन गए। ऐसे नहीं कि पावन होने के लिए भक्ति करते थे। भगवान से पावन बनने बिगर हम पावन दुनिया में जा नहीं सकेंगे। ऐसे नहीं कि पावन बनने बिगर भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान को तो कहते हैं, आकर पावन बनाओ। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। जब बाबा से मिले तब तो सभी पतित ही थे। पतित ही भगवान से मिलते हैं पावन होने के लिए। पावन से तो भगवान मिलता नहीं। सतयुग में थोड़े ही इन लक्ष्मी नारायण से भगवान मिलता है। भगवान आकर के तुम पतितों को पावन बनाते हैं और तुम यह शरीर छोड़ देते हो। पावन तो इस तमो प्रधान पतित सृष्टि में रह नहीं सकते। बाप तुमको पावन बनाकर गुम हो जाता है। उनका पार्ट ही ड्रामा में वंडरफुल है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, बल साक्षात्कार होता है तो भी समझ न सके, और तो सबको समझ सकते हैं। यह फलाना है, यह फलाना है, याद करते हैं, चाहते हैं फलाने का चैतन्य में साक्षात्कार हो, और तो कोई मतलब नहीं। अच्छा, चैतन्य में देखते हो,
फिर क्या? साक्षात्कार हुआ फिर तो गुम हो जाएगा। अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की आश पूरी होगी, उसको कहा जाएगा अल्पकाल क्षणभंगुर सुख। साक्षात्कार की चाहना थी, वो मिला, बस। यहाँ तो मूल बात है पतित से पावन बनने की। पावन बनेंगे तो देवता बन जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में चले जाएंगे। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। समझते हैं कलयुग में अजुन 40,000 वर्ष पड़े हैं। बाबा तो समझाते हैं सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। तो मनुष्य अंधियारे में है ना, उसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान कोई में है नहीं, वह सब है भक्ति। रावण जब से आता है तो भक्ति भी उनके साथ है, और बाप जब आता है तो उनके साथ ज्ञान है। बाबा से एक ही बार ज्ञान का वर्षा मिलता है, घड़ी घड़ी नहीं मिल सकता। वहां तो तुम कोई को ज्ञान देते नहीं, दरकार ही नहीं। सतयुग में तो दरकार ही नहीं। ज्ञान उनको मिलता है जो अज्ञान में है। बाप को कोई भी जानते ही नहीं। बाप को गाली देने बिगर कोई बात ही नहीं करते। यह भी तुम बच्चे अभी समझते हो। तुम कहते हो ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है, वह हम आत्माओं का बाप है। और वह कहते हैं कि नहीं, परमात्मा ठिक्कर भीतर में है। तुम बच्चों ने अच्छी तरह समझा है, भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। उनमें जरा भी ज्ञान नहीं होता। समय ही सारा बदल जाता है। भगवान का भी नाम बदल जाता है, फिर मनुष्यों का भी नाम बदल जाता है। पहले कहा जाता है देवता, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वह दैवी गुणों वाले मनुष्य है, और यह है आसुरी गुणों वाले मनुष्य। बिल्कुल छी है। गुरु नानक ने भी कहा है असंख्य चोर। मनुष्य कोई ऐसा कहे तो उनको झट कहेंगे तुम ये क्या गाली देते हो। परंतु बाप कहते हैं ये सब आसुरी संप्रदाय है। तुमको क्लियर कर समझाते हैं। वह रावण संप्रदाय, वह राम संप्रदाय। गांधी जी भी कहते थे हमको राम राज्य चाहिए। राम राज्य में सब निर्विकारी है, और रावण राज्य में सब विकारी है। इनका नाम ही है वैश्यालय। रोरव नरक है ना। इस समय के मनुष्य विषय वैतरणी नदी में पड़े हैं। मनुष्य, जानवर आदि सब एक समान है। मनुष्य की कोई भी महिमा नहीं है। 5 विकारों पर तुम बच्चे जीत
पाकर मनुष्य से देवता पद पाते हो। बाकी सब खत्म हो जाते हैं। देवताएं सतयुग में रहते थे, अभी इस कलयुग में असुर रहते हैं। असुरों की निशानी क्या है? 5 विकार। देवताओं को कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी और असुरों को कहा जाता है संपूर्ण विकारी। वह है 16 कला संपूर्ण और यहाँ 9 कला, कला ही न हो गए, 9 कला। सबकी कला काया चट हो गई है। अब यह बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं। बाप आते भी है पुरानी आसुरी दुनिया को चेंज करने। रावण राज्य वैश्यालय को शिवालय बनाते हैं। उन्होंने तो यहाँ ही नाम रख दिए हैं त्रिमूर्ति हाउस, त्रिमूर्ति रोड। आगे थोड़े ही ये नाम थे। अब होना क्या चाहिए? ये सारी दुनिया किसकी है? परमात्मा की है ना। परमात्मा की दुनिया है जो आधा कल्प पवित्र, आधा कल्प अपवित्र रहती है। क्रिएटर तो बाबा को ही कहा जाता है ना, तो उनकी ही यह दुनिया हुई ना। बाप समझाते हैं मैं ही मालिक हूँ। मैं बीज रूप चैतन्य ज्ञान का सागर हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है और कोई में नहीं है। तुम समझ सकते हो इस सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का नॉलेज बाप में ही है। बाकी तो सब है गपोड़े। मुख्य गपोड़ा बहुत खराब है। इसके लिए बाप उलहना देते हैं। तुम मुझे ठिक्कर, बित्तर, कुत्ते, बिल्ली सब में समझ बैठे हो, तो तुम्हारी क्या दुर्दशा हो गई है? गपोड़ा बाबा कहते हैं क्या दुर्दशा हो गई है। नई दुनिया के मनुष्यों और पुरानी दुनिया के मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। आधा कल्प से लेकर अपवित्र मनुष्य पवित्र देवताओं को माथा टेकते हैं। यह भी बच्चों को समझाया है। पहले पहले पूजा होती है शिव बाबा की। जो शिव बाबा ही तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं। रावण तुमको पूज्य से पुजारी बनाता है। फिर बाप ड्रामा प्लान अनुसार तुमको पूज्य बनाता है। रावण आदि यह सब नाम तो है ना। दशहरा जब मनाते हैं तो कितने मनुष्यों को बाहर से भी बुलाते, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। देवताओं की कितनी निंदा करते हैं। ऐसी बातें तो बिल्कुल है नहीं। जैसे कहते हैं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है, अर्थात नहीं है। वैसे ये जो कुछ खेल आदि बनाते हैं वो कुछ भी है नहीं।
यह सब है मनुष्यों की बुद्धि। मनुष्य मत को आसुरी मत भी कहा जाता है। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब ऐसे बन जाते हैं। इनको कहा ही जाता है डेविल वर्ल्ड। सब एक दो को गाली देते रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, बच्चे जब भी बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम अज्ञान में थे तो परमात्मा को ऊपर में समझते थे। अभी तो जानते हो बाप यहाँ आया हुआ है, तो तुम ऊपर में नहीं समझते हो। तुमने बाप को यहाँ बुलाया है इस तन में। तुम जब अपने अपने सेंटर पर बैठते हो तो भी समझेंगे शिव बाबा मधुबन में इनके तन में है। भक्ति मार्ग में तो परमात्मा को ऊपर में मानते थे। हे भगवान, अभी तुम बाप को कहाँ याद करते हो? क्या बैठ करते हो? तुम जानते हो ब्रह्मा के तन में है तो जरूर यहाँ याद करना पड़ेगा। सन्मुख है, बाबा को यहाँ याद करना पड़ेगा। ऊपर में तो है नहीं, यहाँ आया हुआ है। पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा कहते हैं, तुमको इतना ऊंच बनाने मैं यहाँ आया हूँ। तुम बच्चे यहाँ याद करेंगे, भक्त ऊपर में याद करेंगे। तुम बल विलायत में होंगे तो भी कहेंगे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा है। तन तो जरूर चाहिए। कहाँ भी तुम बैठे होंगे जरूर यहाँ याद करेंगे। ब्रह्मा के तन में ही करना पड़े। कई बुद्धिहीन ब्रह्मा को नहीं मानते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहते ब्रह्मा को याद न करो। आज बाबा ने सुंदर बात कही, ब्रह्मा को याद न करो ऐसे बाबा नहीं कहते। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा कैसे याद पड़ेगा? बाप कहते हैं मैं इस तन में हूँ, इसमें मुझे याद करो। इसलिए तुम बाप और दादा दोनों को याद करते हो। बाप ने कहा है मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप बैठ सारे ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता है। और कोई ब्रह्मांड को जानते ही नहीं। ब्रह्म जिसमें हम और तुम रहते हो, सुप्रीम बाप, नॉन सुप्रीम आत्माएं रहने वाले तो उस ब्रह्मलोक शांति धाम के है। शांति धाम बहुत मीठा नाम है। यह सब बातें तुम्हारी बुद्धि में है। हम असल के रहवासी ब्रह्म महतत्व के हैं, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। यह बातें
अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जब भक्ति है तो ज्ञान का अक्षर नहीं। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि चेंज होती है। पुरानी दुनिया में असुर रहते हैं, नई दुनिया में देवताएं रहते हैं। तो उनको चेंज करने के लिए बाप को आना पड़ता है। सतयुग में तुमको कुछ भी पता नहीं रहेगा। अभी तुम कलयुग में हो तो भी कुछ पता नहीं है। जब नई दुनिया में होंगे तो भी इस पुरानी दुनिया का कुछ पता नहीं होगा। अभी पुरानी दुनिया में हो तो नई का मालूम नहीं है। नई दुनिया कब थी पता नहीं। वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे जानते हो, बाप इस संगम युग पर ही कल्प कल्प आते हैं। आकर इस वैरायटी झाड़ का राज समझाते हैं। और यह चक्र कैसे फिरता है वह भी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है यह समझाने का। बाबा ने हमें समझाया, हमारा धंधा ही है सबको समझाने का। अब एक एक को समझाने से तो बहुत टाइम लग जाए, इसलिए अभी तुम बहुतों को समझाते हो, बहुत समझते हैं। यह मीठी मीठी बातें फिर बहुतों को समझानी है। तुम प्रदर्शनी आदि में समझाते हो ना। अब शिव जयंती पर और भी अच्छी रीति बहुतों को बुलाकर समझाना है। खेल की ड्यूरेशन कितनी है तुम तो एक्यूरेट बताएंगे। ये टॉपिक हुई, हम भी ये समझाएंगे। तुमको बाप समझाते हैं ना, जिससे तुम देवता बन जाते हो। जैसे तुम समझकर देवता बनते हो, वैसे औरों को भी बनाते हो। बाबा ने हमको यह समझाया है। यह किसी की ग्लानि आदि नहीं करते हैं, हम बतलाते हैं। ज्ञान को सद्गति का मार्ग कहा जाता है। एक सतगुरु ही है पार करने वाला। ऐसी ऐसी मुख्य पॉइंट्स निकाल कर समझाओ। ये सारा ज्ञान बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज बाबा के महावाक्यों का धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, पुजारी से पूज्य बनने के लिए
संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरी पॉइंट, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। सार है, पुजारी से पूज्य बनने के लिए संपूर्ण निर्विकारी बनना है। ज्ञानवान बन स्वयं को स्वयं ही चेंज करना है। अल्पकाल सुख के पीछे नहीं जाना है। दूसरा, बाप और दादा दोनों को ही याद करना है। ब्रह्मा बिगर शिव बाबा याद आ नहीं सकता। भक्ति में ऊपर याद किया, अभी ब्रह्मा तन में आया है, तो दोनों ही याद आने चाहिए। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कर्म में विजय का अटल निश्चय और नशा रखने वाले अधिकारी आत्मा भव। विजय हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस स्मृति से सदा उड़ते चलो। कुछ भी हो जाए, ये स्मृति में लाओ कि मैं सदा विजयी हूँ। क्या भी हो जाए, यह निश्चय अटल हो। नशे का आधार ही निश्चय है। निश्चय कम तो नशा भी कम। इसलिए कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयी। निश्चय में कभी कभी वाले नहीं बनना। अविनाशी बाप है तो अविनाशी प्राप्ति के अधिकारी बनो। हर कर्म में विजय का निश्चय और नशा हो। आज बाबा ने स्लोगन दिया, बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। बाप के स्नेह की छत्र छाया के नीचे रहो तो कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। अब आज का अव्यक्त इशारा सुनते हैं। इस मास का हम सुन रहे सफलता मूरत भव। आज की पॉइंट है, कोई भी कार्य करते डबल लाइट फरिश्ता व ट्रस्टी होकर रहो तो सफलता मिलती रहेगी। साफ दिल मुराद हासिल कराने वाला करा रहा है। अगर मैं कर रहा हूं तो आत्मा की शक्ति प्रमाण सेवा का फल मिलता है। बाप करा रहा है तो बाप
सर्वशक्तिवान है। एक श्रेष्ठ संकल्प का व कर्म का 1000 गुना फल बाप द्वारा प्राप्त हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। पढ़ दिया, सुना। ओम शांति। आदरणीय भाई बहनों को विशेष कर्नाटक जोन के ओर से, बाप दादा के ओर से विशेष ओम शांति है, ईश्वरीय नमन भी है। आज का दिन इस सीज़न में सेकंड बैच बाबा का महामिलन का कार्यक्रम है। बेहद डायमंड हॉल में हम बच्चों को बेदाग डायमंड बनाने के लिए चुन चुन के बाबा ले आए हैं। हम सबको बहुत खुशी है, बाप दादा हम सबको संगम युग तक लेके आए, मधुबन तक, शांतिवन तक लेके आए और आज के दिन डायमंड हॉल तक पहुंचाया है। बाप दादा को, दादी दीदियों को धन्यवाद अर्पित करते हुए इस सीज़न में दूसरा जोन की दूसरा बैच में जो है कर्नाटक वालों को विशेष स्वागत है, साथ में सभी भाई बहनों को भी स्वागत है। आज 9 तारीख हम लोगों को खुशी है। 9 तारीख माना नवरत्न में आने का, दृढ़ संकल्प करने का विशेष समय है। बाबा कहते हैं सफल करो तो सफ़र से छूट जाएगा। और आज के दिन बहुत लोग आबू दर्शन घूमने के लिए जाने वाले हैं, इसलिए आज सारा दिन क्लास नहीं रहेगा। शाम को यहाँ ही 6 से 8 बजे तक तपस्या का कार्यक्रम है और कल सुबह अमृत वेला योग भी यहाँ ही है और कल सुबह मुरली का क्लास भी यहाँ रहेगा। आज शाम को सभी भाई बहनें यहाँ 6 से 8 बजे तक तपस्या कार्यक्रम में भाग लेने का नम्र निवेदन है। और एक विचार है, बीके हरि कृष्णा बाई 48 इयर्स ज्ञान में चल रहे थे। कुछ दिन से अपना स्वास्थ्य के लिए हैदराबाद में गचबोली हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेते हुए आज सुबह 2 बजे अपना पुराना शरीर त्याग कर बाप दादा की गोद लिया है। उनका अपना गांव बोबली विशाखापट्टनम सेवा केंद्र में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसलिए 2 मिनट हम सभी हरे कृष्णा भाई जी जो बाबा का विशेष सेवादारी बच्चे थे, 2 मिनट उनको भी योगदान करेंगे। और आज शाम को 6 से 8 बजे तक सभी यहाँ तपस्या के लिए आने का नम्र निवेदन है। ओम शांति। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। बनाया हमें जिसने ज्ञान सितारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे।
चलाई अमृत वाणी, चढ़ जाती सुनकर मस्ती रूहानी। भूल जाते माया के दुख दर्द सारे, भूल जाते माया के दुख दर्द सारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। जादू भरा ऐसा दीदार उनका, अतीन्द्रिय सुख में झूले मन सबका। ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे, ज्ञान रत्नों से जो हमको सवारे। वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे, वो बाबा है प्यारे दिलों के सहारे। भाई बहनों से नम्र निवेदन है, ये करेक्शन है। आज शाम का तपस्या कार्यक्रम 6 से 8 बजे जो चलने वाले हैं वो कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा। आज शाम तो योग का कार्यक्रम कॉन्फ्रेंस हॉल में रहेगा, लेकिन कल से अमृत वेला योग और मुरली क्लास यहाँ ही डायमंड हॉल में रहेगा। ये डायमंड हॉल का सेवादारी भाई बहने कृपया 5 मिनट यहाँ ही बैठने का नम्र निवेदन है। ಈ ಡೈಮಂಡ್ ಹಾಲಿನ ಸೇವಾದಾರಿ ಅಣ್ಣಂದಿರು ಅಕ್ಕಂದಿರು ದಯಮಾಡಿ 5 ನಿಮಿಷ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ. ओम शांति। अपने को मुख्य बात बाबा की याद दिलाओ और फिर पूछो ये मुख्य बात हम पालन कर रहे हैं, वो अपने पास जवाब लिखो। मैं पूछूंगी किसने किया। इसमें हमारा फायदा है। हम सदा ऐसे करते आए हैं, अब भी बीच बीच में अपने से पूछते हैं। अगर हम ये चेकिंग अपनी न रखेंगे तो संपूर्ण कैसे बनेंगे।